वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। 2 दिन से पूरे देश में एक दुख का लहर चल रहा है। हम लोगों के बहुत ही प्यारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एक एक्सीडेंट में चल बसे। एंड मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझते समझते हम लोगों को आज भी वी आर फ्लाउंडरिंग एक्चुअली। एंड हमने इस बीच में हमें भी लगा कि उनको थोड़ा सा हमारी तरफ से श्रद्धांजलि दे दें। आज मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल सतीश पुरी जी है, नमस्ते। एंड वी हैव रीता गुप्ता मैम एंड वी हैव नेत्रा दाऊ मैम, नमस्ते। रीता गुप्ता मैम, आप लोगों को पता है, she is also from the army background. Her husband was in the army. Netra is from Bombay. Rita ma'am was also in the Akashvani. And हम सब यहीं पे इकट्ठा हुए हैं to talk about General Saab, to say something, what is our feeling, and also discuss a few disturbing things. कर्नल साहब, हम चाहेंगे कि आप शुरू कीजिए, प्लीज। Well, I can only say it is a very, very sad incident. A thing like this shouldn't happen to the senior officer in our country. We have lost a great general, and in addition to that, we lost very good, capable officers along with him who have been accompanying him to Wellington. So really, the whole of yesterday and today, we have been very sad because of this issue, and I'm happy that the whole country has come behind and joined us in this grief and supported the army in this best sad time. जी, रीता जी, आपको मैंने देखा है, आप काफी डिस्टर्ब थे। मतलब डिस्टर्ब तो सभी हम लोग थे कि इतना सडन हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे, प्लीज? मैं तो सिर्फ इतना पहले तो बोलूंगी कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। आई थिंक इससे बड़ा एक्सीडेंट अभी तक इंडिया में नहीं हुआ। इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई था जो इस तरह के एक्सीडेंट में चला गया, ये पहली बार हुआ है। इस तरह से कभी इंडिया में नहीं हुआ। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो होते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय कंट्री की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो एज अ सिटीजन मैं जो देखती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे एनिमीज है जो इंडिया के ऊपर बुरी नजर रख के बैठे हुए हैं। वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। और जनरल रावत जो है ये बहुत मतलब अच्छे से इन चीजों को हैंडल कर रहे थे, और इनकी प्रेजेंस से आर्मी का मोराल जो है वो बहुत बूस्ट होता था। क्योंकि मैं ये बोलूंगी कि सरकार को भी उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी थी। जो कल और परसों जो भी प्राइम मिनिस्टर की या राजनाथ सिंह जी और अजीत डोभाल जी, उन आप चेहरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या खोया है देश ने, क्योंकि उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम लोगों के लिए एक लॉस है, लेकिन उनके लिए उनका एक राइट हैंड था, और उनकी डिपेंडेंसी थी। वो बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे थे, और इसलिए मुझे लगता है कि जो देश ने जो खोया है उसका असर बहुत दूर तक जाएगा, और उनकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एक वापस से उतना ही ईमानदार, लॉयल और देशभक्त ऑफिसर को, वैसे तो सभी होते हैं लेकिन उस लेवल के ऑफिसर को ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है। और भी जो बाकी जवान और जो भी ऑफिसर्स थे, मतलब इट्स अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट। और मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले टाइम में सरकार को इसके बारे में कुछ अच्छे से सोचना चाहिए, ताकि आगे कभी ऐसी चीजें दोबारा ना हो। ये लॉस जो था ये बहुत बड़ा लॉस था। आज मैं उनका जो क्रिमेशन देख रही थी तो आई कुड नॉट स्टॉप माई टीयर्स। मैं एक्चुअली 2 दिन से मैं आई एम नॉट एबल टू स्लीप। और जो जो उनके साथ हुआ वो तो था ही, उसके बाद जो हुआ वो उससे भी ज्यादा मतलब अपसेटिंग और सैड था, क्योंकि
जो लोगों ने अपने ट्रू कलर्स दिखाए हैं उसके बाद, वो बहुत ही मतलब उससे दुख जो है वो डबल हो गया। तो Exactly. आज उनकी बेटियां दोनों अनाथ हो गई एक तरह से। तो ये जो है ना, बस इतना ही बोलूंगी कि उनको श्रद्धांजलि हम किन शब्दों में दें। उन जैसे ऑफिसर्स के साथ वो कभी जाते नहीं है, वो अमर ही रहते हैं। तो लेकिन जो है दुख बहुत बड़ा है। राइट। नेत्रा, एक एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो मतलब जितना उनके बारे में सुन रही हूँ मैं, आई एम एस्टाउंडेड द अमाउंट ऑफ वर्क ही वाज डूइंग। एंड मतलब जैसे जैसे वो सिंक कर रहा है कि वो क्या कर रहे थे, कितनी ज्यादा चेंजेस ला रहे थे। एंड उसके ऊपर उनके उनके साथ आज जैसे हम लोगों ने देखा लोग पीछे भाग रहे थे, तमिलनाडु में लोगों को हमने फुट फुट के रोते हुए देखा। एंड आपका भी मुझे 100% श्योर है कि हम सब के आंखों से आंसू बहे। मतलब ये लॉस को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक उनका जो कनेक्ट था लोगों के साथ, वो भी आज हमारे सामने आया है। मतलब हम लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ही इज नॉट जस्ट एन आर्मी ऑफिसर एवरीवन रिस्पेक्टेड, but he was very dear to each one of us. So, Netra, I would like you to give your opening statement. Actually, day before yesterday, when this accident happened, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो I came to know about the accident by I think some 2 o'clock something. So I checked the news again and again, and it was like I wanted to make sure that CDS was not traveling in it. I wanted to make sure CDS नहीं थे ना उसमें, लेकिन फिर से मैं देखती गई अरे नहीं, तो then our worst fears came true कि oh my god, CDS was actually traveling along with his wife, and they have met this such a tragic accident, and 13 out of 14 people are no more. And still though I was feeling bad for everyone, but somewhere in my mind I was praying ki oh my god, please save CDS from this accident. At least he should be saved. All others are equally important to us, but CDS Rawat sir was extremely important to us, because like we have waited almost how many years, 20 years 20 years to get a CDS, this to have a chief defense of staff post. We are struggling since 1999, and government couldn't find an apt able CDS officer who will lead all the three forces together. So at last we got our first CDS in year 2019, and he was working overtime. Literally, he was working overtime for the theater commands. He was working so that, and at the same time, he was working towards self-dependence, self-reliance of army. He used to say how much we will depend on imported arms, which we should be Atmanirbhar inwards. So much to make India strong, to make India secured, that he was actually becoming an eyesore. He was actually becoming an eyesore in eyes of our internal as well as external enemies. And I was reading this thread, how disruptive was his appointment itself. How much Narendra Modi sir has taken this chance to appoint him as a CDS. It has disturbed entire ranks among army. So he was facing the, what you can say, opposition, or like he was facing those envious eyes among army also, in addition to external enemies, in addition to internal enemies. There are many among us who don't want India to be strong, who don't want India to be self-reliant. They want India to remain poor, to remain dependent, that our imports keep coming in. We should import everything. There are sadly such people among us only. So he was actually an eyesore. So actually, I can't say how much I have cried since day before yesterday, with visible tears, without visible tears.
And literally today my heart literally broke when I saw his two daughters giving him Mukhagni. It was such a devastating sight to hold. I just couldn't watch it. Exactly. So, and I think from wherever he has gone, I am very sure he himself surprised to see the outpour of love the countryman has, we his own citizens, the way people were actually running with the army vehicles. I Exactly. don't think any general, any army person has ever got this love and this respect in True. India ever. True. People are actually comparing the love General Sam Manekshaw had got at that time, and Exactly. people are like, he didn't get this kind of respect in his death, but this government gave him this kind of respect which he deserved. But this Yeah, is irreparable loss. it was about the government and the people also, you know, the people have really come out and they have shared their life. कर्नल साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ. आई नो कि आर्मी ज्यादा बात नहीं करते, फिर भी आई होप आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग which is not going to be in favor of the country. तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो कमांड पे जो वो काम कर रहे थे ना, वो जो रीवैम्पिंग कर रहे थे, क्या आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली हम भी 2 दिन से सुन रहे हैं ये, इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में पहले. क्या आप उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? Theater command. He had some ideas to reorganize the army, to make it less manpower heavy, convert the present organization into smaller, more mobile battle groups, brigade level battle groups, which can be more effectively and more mobile employment against the enemy. So he was going through that process, and there are some difficulties because you have to include the Air Force also and incorporate their formations into these groups. So he was in that process, and he had made a lot of progress on that. And hopefully these integrated battle groups could have been brought into play in the near future. But I'm sure this process will go on. Even though we have lost him, he was a very capable man, but we should not be diffident that this process will stop altogether. It will happen. It will maybe take a little bit of more time, but that is the way forward. Right. Thank you. 1 minute. I would like to invite Colonel Amit Kumar. He has also very graciously agreed to come. Colonel Saab, can you hear me? हेलो कर्नल साहब, ये बेसिकली आज हम लोग जनरल रावत के बारे में मैडम, पहले तो आई एम वेरी सॉरी. हाँ जी. और सबने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, तो हम लोगों ने हम मतलब हम क्या कह सकते हैं, जस्ट मन भरा हुआ है. आपको क्या कहना है इसके बारे में? देन वी विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन. अच्छा, मैं अभी क्रमेश गांव से ही आ रहा था और वहां से लौट के फिर मैं बीच में ट्रैफिक में काफी फंस गया था, तो इस वजह से मैं आपके 8 o'clock आपने इनविटेशन दिया हुआ था एंड आई वाज नॉट एबल टू जॉइन. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. एज फार एज जनरल रावत इज कंसर्न, आप सभी को मालूम है एक डेडिकेटेड एक कॉमरेड थे और डेडिकेटेड जर्नल विद अपराइट एंड विजनरी थॉट्स, प्रोसेस, मॉडर्नाइजेशन, थिएटर कमांड, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने की. और सबसे बड़ी चीज है उनसे जो लर्न करने वाली है कि जो बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए हैं, आपने देखे हैं कई सारे हादसे इस बार हुए हैं, जैसे डोकलाम का इशू था और उन्हीं के टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक और ये वाइट शीट थे उस समय, उसके बाद बालाकोट और ये सारे डिसीजन ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे. उन्होंने इंटरनेशनल एरा में दिखा दिया था कि हमारी आर्मी आर्म फोर्सेस कितनी स्ट्रांग. और इसके अलावा जो इंटरनेशनल फोरम में एक हमारी एक इंडियन आर्म फोर्सेस की जो इमेज गई है वो बहुत मायने रखती है. तो उन्होंने काफी कुछ इसमें सुधार लाए, मॉडर्नाइजेशन के लिए भी लाए और प्लस जो वेपन इक्विपमेंट प्रोसीजर उसको स्ट्रीमलाइन किया. पहले बहुत टाइम लगता था, अभी जैसे वो हेड बने सीडीएस के
then he was the one who, got everything streamlined. काफी कुछ और अपेक्षा थी उनसे और हम चाहते थे कि काफी कुछ आगे भी वो करें, but it's a great loss to the nation, to the country, and we were not expecting that it will happen, and it will happen very soon. So everybody is in grief, sorrow, and so I, and as well as all the families of the armed forces. और हमने total 13 लोगों को we have lost them. Mrs. मधुलिका रावत, जो कि आपने देखा, एक लेडी वीर नारी हम बोलेंगे उन्हें, अपने हस्बैंड के साथ ड्यूरिंग ड्यूटीज उनकी भी डेथ हुई, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, मन काफी भारी है। हम लोगों को सीखना क्या है, ये जरूरी है कि whether we as a citizen are worth fighting for. That is the one thing which I want, that every citizen or every viewers who are listening here must understand whether we are the right, whether we are the citizen worth fighting for. That's the one thing. और ये चीजें जब तक आप खुद नहीं अपने अंदर से अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे, या अपने अंदर वो जज्बा नहीं डालेंगे राष्ट्र प्रेम का, देश प्रेम का, आपके अंदर नहीं आएगा। हमारे जनरल रावत के 2 चीजें हैं जो मुझे याद है। उन्होंने जब लेक्चर्स लिए हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बोलते थे कि आर्म फोर्सेस इज नॉट अ सर्विस like other government service. It's a devotion of life to the nation. If a person has any commitment towards the country and he wants to serve the motherland, then this is the place where you can come. But when you come here, then the first thing which is supposed to be, kept in the mind is that the safety, honor, and welfare of the country, which always come first and always, every time, whenever you're thinking, your own ease and comfort are nowhere. तो ये जो एक जज्बा होता है एक लड़ने का, और इस तरह से आप फौज को अच्छी तरीके से सुधार के उसको मोटिवेट करके, उन्होंने बहुत बड़ा लेसन दिया है। और ये देखिए, पहले जनरल साहब हैं जिनकी शहादत ऑन ड्यूटी हुई है, तो वी ऑल फील वेरी सैड. मोमेंट इज नॉट गुड टू share more things, a number of things which are coming in the mind, but you feel disturbed also because your mind is also somewhere else. Speaking in this, you have a lot of point, but you don't have the words and expression to express yourself. That are the thing you can understand. And I myself, when I got a call, I was feeling so sorry that the lady has invited, and I was not able to make it because of the traffic in Delhi. And you will not believe where I am sitting and how I am speaking. No problem at all. कर्नल साहब, आप आए हैं, ये बहुत आपको बता दूं, सतीश पुरी सर है हमारे साथ, वो भी रिटायर्ड कर्नल है, वो भी रिटायर्ड कर्नल है, हमारे पैनल में है. First thing is this, I like that people are there who are debating on this point and understanding the what are the dynamics which are going to happen, and people like you are there who are having a lot of love, affection for the armed forces as well as the soldiers. And ये आप लोग का जो ये तरीका है ना, ये हमारा मोटिवेशन और मोरल बहुत हाई करता है. And I must say so that we all soldiers are proud to be an Indian soldier, Indian Army soldiers, because we have a countryman, we have a citizen like you, and people like in our country who are worth fighting for. I can always say that whenever there are certain things which happens and we see our countries together, that's the best thing which I feel, that in my nation our citizens are the best example to be a citizen of the country for other countries. They should learn how we come together when this point or whenever any something or such things or such incidents happen. So, ma'am, at the end, I'll only say, we all should give a grand tribute and grand salute to the general and the lady and my brigadier leader, the other officers. And at this moment, I will only say that we must think that whatever, this is one thing which, when we are together, we can always take a pledge that whenever we'll teach our guys, our students, or whatever, we will tell them, look, this is the way a life should be, a disciplined life as a soldier and as a citizen of a country, how you are supposed to be thinking, your thought process when you are grooming your child and all. This is the way. The other example, CDS, he was the first CDS who got the ball rolling, got the theater command, got all the modernization, streamlined the process of procurement and the transparency. You must have heard that there is nothing but no corruption you can now see.
this is what I wish to bring out. And once again, grand salute and grand tribute to the soldiers and the comrades, the fallen comrades who have left us. And this is what I have. Brigadier sir, who was also he had been promoted. It seems he had already got his orders, and he was going to become the major general. He had the posting of major general, and it's very sad. And लोगों ने वो भी बोला है, and you know, मतलब जो SHO भी थे, उन लोगों की भी अगर एज देखेंगे, कितने कम उम्र के छोटे छोटे बच्चे, एंड मतलब दिल टूट गया सबका. बट आपने उस बच्ची का वीडियो, आपने मैडम उस बच्ची का वीडियो देखिएगा, डॉटर ऑफ ब्रिगेडियर लीडर वाज प्रमोटेड. आप उनके बच्चे का वीडियो देखिएगा, जस्ट सी द मोरल ऑफ आवर किड एज वेल एज द वीडियो ऑफ द किड्स ऑफ जनरल रावत. आप देखिए, दिस इज व्हाट आई वांट दैट कि आवर किड्स शुड आल्सो बी लाइक. देखा है. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रीता जी आपसे है. आप भी आर्मी, आपने भी बहुत बड़ा टाइम आपने आर्मी के इसमें स्पेंड किया है. आज जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, जैसे आर्मी वाइफ्स, आज हम लोग उनके बच्चों को भी देख रहे थे, उनको रोना भी आ रहा था, मगर उनके साथ ना हम देख रहे थे कि मतलब एक स्ट्रेंथ, तो वो जो स्ट्रेंथ है ना, वो तो शायद हम लोगों में नहीं है. आप आंसर देने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ. कर्नल सर हैज टू लीव. कर्नल पुरी, सतीश पुरी जी, कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप वी विल अगेन गेट टुगेदर. नमस्कार. Definitely. Bye. नमस्कार. Bye everybody. बाय. रीता जी, आप वो बताइए, हाउ डू यू कोप विद दिस? आप लोग कोप कैसे करते हो? ईशा जी देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल लाइफ ही होती है, लेकिन सरकम जैसे होते हैं कि जो आपको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं. जब बहुत लंबे लंबे टाइम तक जो फाइटिंग आर्म्स है, उनको ऑफिसर्स और मेन को जब बाहर रहना पड़ता है, जब घर में साथ में नहीं होते, फैमिलीज के साथ नहीं होते, तो लेडीज को अकेले सब कुछ जब मैनेज करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को लेके. मैं मेरा बेटा 3-4 साल का था जब मेरे हस्बैंड अरुणाचल में पोस्टिंग चले गए, और उस छोटे से बच्चे को लेके मैंने मतलब इतनी सारी चीजें सीखी उस समय. एक स्कूटर चलाना सीखा, और उसको कभी पेरेंट टीचर मीट में अकेले जाना पड़ता था, फिर उसको म्यूजिक क्लास में ले जाना, कभी गेम्स के लिए ले जाना. मतलब वो जब सब काम आपको, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब उतनी सारी पड़ जाती है ना, तो स्ट्रेंथ अपने आप ही आ जाती है. मैं आपको बताऊं, मैंने कम से कम 4 या 5 टाइम्स अकेले घर शिफ्ट किया है. अकेले घर शिफ्ट करना, उसको पूरा वापस सेट करना, मतलब मेरे ख्याल में बहुत मेरी शादी को 32 इयर्स हो गए अब, जब से आर्मी छोड़ी है. उसके बाद पहले का जो टाइम देखेंगे आप, तो मेरे ख्याल में हार्डली हम लोगों ने कोई मैरिज एनिवर्सरी, कोई बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किए होंगे. बहुत कम फेस्टिवल्स ऐसे होंगे जब हम लोग साथ में होंगे. तो वो उस तरह की लाइफ जब आप रहते हो ना, तो स्ट्रेंथ अपने आप ही आ जाती है. और दूसरी, अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे. और दूसरा, as an officer's wife, you have other responsibilities also. You have to take care of the families of the men also. तो जब मैंने एक आध स्पेस में भी बोला था, जब कारगिल का जब शुरू हुआ था, तो by chance my husband was not there. He was not in the station. He was in Bhutan. तो he was not sent to Kargil, but धीरे धीरे मेरे देखते देखते, मतलब विद इन अ फ्यू डेज, एक एक करके स्पेशल ट्रेन्स लगती गई, और पूरा कैंटोनमेंट जो था वहां पे देयर वर हार्डली एनी मेन लेफ्ट. You imagine a cantonment with only ladies and children. तो उन लेडीज को, उन बच्चों को, जो अपने भी बच्चे हैं और दूसरों के भी जो जवानों के बच्चे हैं, उनको भी आपने देखना है. We used to visit their houses, we used to go and meet them frequently to keep their morale up. मतलब वो एक चीजें जो होती है ना, वो आपको अपने जो चिंताएं हैं उनको छोड़ के आपको दूसरों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, तो ये सब हो जाता है. ये इससे पार्ट ऑफ आर्मी लाइफ. और आई थिंक मैं तो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज का, आई गॉट मैरिड व्हेन माय हस्बैंड वाज सर्विंग इन IPKF इन श्रीलंका. तो यू कैन इमेजिन, मतलब 22-23 साल की उम्र में आप सोचिए कि मतलब उस तरह का टेंशन,
जो जिस समय की इतना कम्युनिकेशन भी नहीं होता था, आई यूज्ड टू गेट लेटर्स आफ्टर 20 days 15 days, तो फोन होते नहीं थे। तो आप सोचिए कि 22-23 साल की उम्र में ही वो एक टेंशन देख ली, तो उसके बाद अपने आप हो जाता है। तो ये एक सर्वाइवल है। और एंड एक बात और है कि आर्मी टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ देयर फैमिलीज एंड इट्स एन एक्सेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी। आपके हस्बैंड नहीं है, आपको कभी फील नहीं होने देंगे, बाकी लोग जो है वो आपकी लुक आफ्टर करेंगे। आपके जवान कहीं गए हैं तो ऑफिसर्स की फैमिलीज उनकी लुक आफ्टर करेंगी। सो दे ऑल look after each other so well. I tell you, matlab there are thousands and thousands of incidents that I can't even mention here, but matlab they make you feel so special, they make you feel so secure. कभी एक मिनट के लिए भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपके सिर पे कोई है नहीं। even if your husband is not there, even if nobody is there, even then और कोई नहीं होगा तो आपके नेबर्स ही आपके एक दूसरे की लुक आफ्टर करते रहते हैं। मतलब I don't remember a vacation or जो annual leave जब हम कहीं गए हों, अपने घर वापस आए और वापस जाने के बाद हमें ये तब देखिए उस टाइम पे ऐसे आउटलेट्स नहीं थे कि आपने कहीं से फूड ऑर्डर कर दिया या कुछ। मुझे आज तक याद नहीं है कि हम लोग छुट्टी से वापस आए और हमें जाके बंद घर को खोल के खाना बनाना पड़ा हो। For 2-3 days somebody will send food, send breakfast, lunch, dinner. मतलब I mean that kind of जो एक फ्रेटर्निटी का जो एक फीलिंग है ना, वो और कहीं मुझे नहीं लगता कि इंडिया की किसी और ऑर्गेनाइजेशन में होगा। तो ये स्ट्रेंथ जो है ना अपने आप आ जाती है। आज मिसेस लीडर को जब मैं सुन रही थी, I was like, I could feel what she was feeling. You know, I have seen this kind of situation so many times in my life. मतलब आज तो मैं टीवी पे देख रही थी, मैंने अपने सामने देखा हुआ है, तो I know that strength. मतलब she was like not, I mean, she was not faking it or anything. She was actually, she is very strong. And the daughter also was like, she was so composed and she was so calm, and I mean, so that is it. Exactly. Colonel Amit also needs to leave. Thank you very much, Colonel साहब। फिर से कभी मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ अस। आप ही लोग हम लोगों का ध्यान रखते रहते हैं, और क्या बोले हम, वी कैन जस्ट रेस्पेक्ट यू एंड वी कैन ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू पीपल। बाकी हम लोग और क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कर्नल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। नेत्रा, एंड करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, मतलब ये जो हम लोग सिविलियंस है, तो द थिंग्स दैट दे गो थ्रू, एंड जो अभी रीता जी ने बोला था, जो मैम को देख रहे थे जब, सीरियसली उनको मैंने एक ही बार टूटते हुए देखा, जब वो मतलब अंत्येष्टि हो रही थी तब वो टूटी। अदरवाइज मतलब उन्होंने कितने प्यार से बोला ना कि एक स्माइल करके भेजना है उनको। We have to send him off with a smile. What do you have to say to this spirit? ये spirit को क्या बोले? You actually feel very small in front of these people, you know, and that's why I just cannot listen a single word against army by anyone, because like even my family, we are having one of my brother-in-law, he is major in army. So I am seeing the army life, the way ma'am said, from very, very closely. We have been observing them. So we know the inside life of army people, and I have immense respect for each and every one. And really the way ma'am said that they are a very close-knit society and they look after each other. So मुझे यही लगता है कि हम as a civilians, at least what we can do is be grateful to our army. मतलब जब मैं स्टेटमेंट्स देखती हूँ बड़े बड़े लोगों के, पॉलिटिशियंस के, कुछ लोगों के, थैंकलेस लोगों के, जब मैं स्टेटमेंट देखती हूँ कि उनको तो सैलरी मिलती है, so at that time I feel like slapping that person hard कि भाई आपको पैसे दे देते हैं, आप चले जाओ बॉर्डर पे। Exactly. हम लोग गली का झगड़ा तक सॉल्व करने के लिए जाने से पहले 2 बार सोचते हैं।
And Exactly. here are these people who don't think twice before giving up their life for sake of country. Absolutely, When- absolutely. रीता मैम, आप See- कुछ कहना चाहते थे? मैं ये बोल रही थी नेत्रा, एक बात बोलूं, ये हाँ, बाहर वाले जो सिविलियंस है वो सोचते हैं कि दे आर डूइंग, लेकिन जो आर्मी वाले हैं ना वो कभी भी उस तरह से सोचते ही नहीं है। वो एक ड्यूटी जो है ना वो इतनी अंदर तक, मतलब कैन यू बिलीव इट, आज भी, और जब गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो माय नेबर इज अनदर, ही इज अनदर फौजी, तो मेरे हस्बैंड और वो दोनों बैठ के, उन दिनों लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, इफ यू रिमेम्बर, तो दोनों लोग बैठ के बहुत बहुत बात करते थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या बात करते हैं, शायद कुछ ऐसे ही डिस्कशन कर रहे। Then I came to know they were planning कि हम लोग रिजॉइन करेंगे, हम लोग कैसे वापस जाएंगे, हम लोग चाइनीज को, I mean they are, आज भी बोल रहे थे, बोले कि लगता है यूनिफॉर्म वापस पहननी पड़ेगी, लगता है, मतलब when he was seeing that cremation and all, तो it was so actually disturbing, very disturbing। तो तब भी तो वो इन लोगों को फील नहीं होता है कि हम लोग किसी डेंजर में जा रहे हैं, या it becomes a part of their personality, और वो ऑटोमेटिक आता है। हम बाहर से लगता है कि I think they are doing something very great, but it is very very natural for them and they don't feel like that। तो ये That's why I said that That's what why we can just civilians salute do you. is Ma'am, we can actually just at least salute be you people. grateful. Exactly. We can only be grateful. We can only be grateful for Yeah. your services. It is like, and I am not faking it. Whenever I celebrate any festival, the thought of army families and police families comes to my mind. We are with our families, and what about these people who are most of the times that the family is not together. Absolutely. And while like referring to this accident also, it was so heartbreaking to see that someone had a 2-month-old baby. Yes. He had a 2-month-old baby. Someone had attended a birthday of his Birthday of son a just child. 3 days before. Yeah. Just 3 days before. So It's such a happy moments, and see whatever the lifestyle is there, and that thing is ingrained, but still they have emotions, right? Everyone wants to be with the families. They are not stone-hearted people. They have hearts like us, and I can imagine how heartbreaking it must be for them when fellow citizens says these bad things for army. So exactly. at least what we can do is be grateful to our people and salute to them for their services. And Absolutely. we Absolutely. support them the way we can. Every We are way running we out can. of time. We are running short of time. I'm sorry. मैं सिर्फ इतना कह के खत्म करूंगी। मुझे और भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है, जिसके लिए हम लोग एक दिन और आएंगे। आज वो दिन नहीं है, मगर वो डिस्कस करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सैल्यूट, और कुछ कहना? जय हिंद। मेरे जय हिंद, सैल्यूट। Thank you so much। जय हिंद।